डियर स्टूडेंट, मैं गौतम सर अल्फा मैथमेटिक्स में फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 11.2 को डिस्कस किया था। 11.1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो केसी सिन्हा बुक का 12th क्लास का डिफरेंशिएशन चल रहा है और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने 11.1 और 11.2 को खत्म कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा से उसे पढ़े होंगे और उसका फेयर भी बना लिए होंगे। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 11.3 11.2 में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे और 11.3 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीकिट फंक्शन। तो इम्प्लीकिट फंक्शन क्या होता है, इस बात पे हम लोग आते हैं। तो चलिए, इम्प्लीकिट फंक्शन, इम्प्लीकिट फंक्शन, इसका परिभाषा कोई भारी नहीं है। इम्प्लीकिट लिखा है तो ऐसे इम्प्लीसिट, ये भी पढ़ सकते हैं। इम्प्लीकिट इसका मतलब होता है अस्पष्ट फलन। नाम से ही क्लियर है, अस्पष्ट फलन नाम से ही क्लियर है इसका। अब ये होता क्या है सुनिए, परिभाषा के अनुसार, उसके बाद एग्जाम्पल के अनुसार। एक्स और वाई में ऐसे संबंध, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। एक्स और वाई में ऐसा संबंध जिसमें वाई को एक्स के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सके, वाई को एक्स के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सके, या एक्स को वाई के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं भैया? इम्प्लीकिट फंक्शन, मतलब अस्पष्ट फलन। फिर से सुनिएगा कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध दिया रहेगा, ऐसा फंक्शन दिया रहेगा कि एक्स को वाई के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है और वाई को एक्स के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। और जैसे कि आप लोग 10 क्लास में पढ़ते थे, अभी देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है जी। मैं चाहूं तो एक्स को वाई के रूप में बदल सकता हूं या वाई को एक्स के रूप में। जैसे कि देखिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई एक्स के रूप में आ गया कि नहीं? एक्स का मान आ गया कि नहीं? अच्छा, या y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स, ये भी आ गया कि नहीं? तो यह इम्प्लीकिट नहीं है, यह इम्प्लीकिट नहीं है, यह इम्प्लीकिट नहीं है। तो है क्या? यह एक्सप्लिकिट है। एक्सप्लिकिट दिख रहा है ना? एक्सप्लिकिट, यह क्या है? एक्सप्लिकिट है। मतलब क्या है? अस्पष्ट फलन है, अस्पष्ट। तो जिसमें x को y के पदों में या y को x के पदों में व्यक्त किया जा सकता है उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं, और जिसमें नहीं व्यक्त किया जा सकता है उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। तो आपको पता हो गया हो कि अस्पष्ट फलन क्या है, अस्पष्ट फलन क्या है। तो संक्षेप भाषा में आपसे बताया जा रहा है कि अगर y को x में बदला जा सके, y को x के रूप में बदला जा सके, तो वह अस्पष्ट कहलाएगा, एक्सप्लिट कहलाएगा। लेकिन y को x के रूप में न बदला जा सके, उसे क्या कहला जाएगा? इम्प्लीकिट फंक्शन, मतलब अस्पष्ट फलन। तो इसके पहले हम लोग जितना पढ़े थे, देखिएगा, इसके पहले हम लोग जितना पढ़े थे, सब में y को x के पदों में दिया था। हम लोग मान लेते थे y बराबर समथिंग, मानते थे ना जी, चाहे दे देता था कि y बराबर समथिंग। लेकिन अब जो है y बराबर समथिंग नहीं देगा, y बराबर कर ही नहीं सकते हैं आप हो ही नहीं सकता। देखो जी, तो इसके पहले हम लोग अस्पष्ट पढ़े थे, अस्पष्ट फलन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्पष्ट फलन। दोनों का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा अलग है। देखो जी, x प्लस वाई बराबर साइन एक्स वाई, ये क्या है? इम्प्लीकिट है। क्या भैया? इम्प्लीकिट है। क्यों? क्योंकि हम ना तो x को y के रूप में बदल सकते हैं, ना तो y को x के रूप में। आप खुद देख लो ना, देखो ये एंगल में x y है, अगर आप चाहोगे तो x को उधर भेजोगे तो माइनस में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी तो इसमें y है ना जी। बदलने का मतलब क्या होता है कि y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ, इसका मतलब ये होता है। तो ये इम्प्लीकिट है। अच्छा, ये भी इम्प्लीकिट है। इस टाइप का हम लोग नहीं पढ़े थे। देखिएगा, हम लोग पढ़े थे क्या? y बराबर साइन एक्स, इस टाइप का पढ़े थे। y बराबर cos x, y बराबर log x। तो ये क्या होता था? एक्सप्लिकिट, एक्सप्लिकिट, ठीक है जी, अस्पष्ट।
ये भी देखिए, इसको भी नहीं बदला जा सकता है। ये भी क्या है, अस्पष्ट है। लेकिन ये क्या है, अस्पष्ट है। आप चेक कर सकते हो क्या है, अस्पष्ट। देखो y बराबर 4 माइनस एक्स, एकदम बदल सकते हैं ना, y का मान निकल गया, तो ये अस्पष्ट फलन है। इस टाइप का हम लोग पढ़ते थे, इस टाइप का। अच्छा जी, ये क्या है, अस्पष्ट है, सॉरी ये भी अस्पष्ट है। देख लो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अस्पष्ट। तो जिसमें x को y के पदों में व्यक्त किया जा सकता है या y को x के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उसे अस्पष्ट कहेंगे। आज जिसमें नहीं बदला जा सकता है उसे अस्पष्ट कहेंगे। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, इम्प्लीकेट माने अस्पष्ट फलन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन पे। सुनिए, छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे मान लीजिए y बराबर दिया साइन, चाहे x बराबर दिया साइन y, ठीक है, x बराबर क्या दिया, साइन y। इसको तो बदल सकते हैं हम, कोई बात नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सुनो, x के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चे। आज जहां y दिखाई देगा ना, जहां y दिखाई देगा उसके लिए dy बट्टा dx लगाना होगा। डिफरेंशिएशन करने का रूल्स है, क्या रूल्स है कि जहां y दिखाई देगा वहां पे dy बट्टा dx लगाना। सबसे पहले हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे y बराबर साइन x, तो हम यहाँ पे y तो dy अपॉन dx ना बच्चे, साइन का क्या, cos x। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बट ये बात अगर ऐसे हो जाए, x बराबर साइन y, ध्यान से देखना, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का क्या होगा बाबू, 1। आई साइन है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, cos y। बट यहाँ पे y है कि नहीं है, तो y के जगह पे आपके माइंड में यह हंट होना चाहिए कि dy अपॉन dx होगा। ठीक है जी, और ये इसको cos को गुना में है तो भाग में ला देंगे, 1 बट्टा cos y बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो 1 बट्टा cos का मतलब क्या होता है, sec, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा sec y। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मतलब क्या चल रहा है, मतलब ये चल रहा है कि जहां y दिखाई दे, जहां y दिखाई दे, हम क्या करेंगे, उसके स्थान पे dy बट्टा dx लगाएंगे। समझ गए, तो इसी को कहते हैं अस्पष्ट फलन, जिसमें y को x के पदों में ना बदला जाए। तो फिर से देखिएगा, अब इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, इसको तो इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे dwr2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हो जाएगा 2x। ठीक है जी, आप पावर साइड में 2y dy अपॉन dx। ठीक है, असाई का क्या हो जाएगा, 0, अचर है। अब देखो मैंने बोला ना कि जहां y दिखाई देगा ना, वहां पे एक एक्स्ट्रा dy बटा dx लिख देना है, सिर्फ एक dy बटा dx लिख देना है बस। इसका स्क्वायर कर दिए 2y dy बटा dx। अब dy बटा dx को एक जगह अलग कर देना है, dy बटा dx को अलग कर देना है। जैसे कि अगर इधर भी dy बटा dx है और इधर भी dy बटा dx है, तो दोनों बगल से dy बटा dx को एक जगह करके कॉमन लेके उधर भेज देना है। तो इसको भेज दीजिए 2y बराबर dy बटा dx और माइनस 2x, और 2 से 2 गया भैया, ये y गुणे में है तो कहां जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा, माइनस x बट्टा y। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब क्या चल रहा है, मतलब यही चल रहा है कि हम क्या करेंगे कि जहां y दिखाई देगा वहां पे dy बट्टा dx लगाएंगे। जैसे यहां पे देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 गुणे x का क्या होगा भाई, 1। अच्छा जी, 3 y का क्या, 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। हमने बोला कि जहां y दिखाई दिया वहां पे dy बट्टा dx एक लगेगा। अच्छा जी, यहां पे देखो जी, साइन है ना भाई, साइन का क्या, cos। x रहता तो x दे देते, कोई बात नहीं, बट y है तो y दे देंगे। लेकिन y के लिए क्या, dy बटा dx। मैंने अभी बोला कि नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला, आप खुद सोचो कि जहां y रहेगा वहां पे क्या लगाना होगा, dy बटा dx। इस बात को आपके माइंड में मेकअप होना चाहिए और माइंड में ये बात चलना चाहिए कि जहां भी सर जी y हम देखेंगे वहां पे dy बटा dx जरूर लगाएंगे। अच्छा जी, ध्यान से देखो, अब dy बटा dx एक जगह कर देना है, उधर से dy बटा dx इधर ला देना है, अब बाकी सारे को उधर भेज देना है। सिर्फ dy बटा dx को सेपरेट कर देना है, सेपरेबल कर देना है। देखो जी, तो 3 dy बटा dx एज इट इज, ये प्लस है तो माइनस में cos y dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा भाई, इधर प्लस में 2 है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखो इनमें से dy बटा dx कॉमन निकालना, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस cos y
बराबर क्या हो जाएगा -2। अभी गुणा में है तो कहां जाएगा भाई, भाग में, तो dy अपॉन dx -2/3 माइनस cos y, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चल क्या रहा है, चल यही रहा है कि जहां y हम लोग देख रहे हैं वहां पे क्या लगा रहा है, dy/dx। तो चलिए फिर से हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पे चलते हैं। अच्छा जी, जैसे मान लीजिए y बराबर sin x प्लस cos y प्लस log y, ठीक है जी, ये देख रहे हो ना, देख रहे हो। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dwr/x या डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy, इसके बदले क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। हाँ जी, यही ना हुआ। अच्छा साइन है भैया, साइन का क्या, cos लगा दो, बस यहाँ पे y नहीं है, y नहीं ना है, तो y नहीं है तो dy अपॉन dx नहीं आएगा। अच्छा प्लस, सॉरी प्लस दे देते हैं, एक cos है ना, तो cos का क्या हो जाता है, माइनस साइन y, तो बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन y। लेकिन यहां पे दिमाग में आपके चलना चाहिए कि जहां y दिखाई दिया उसको डिफरेंशिएशन करके तुरंत dy/dx लाओ, यहां पे कला देंगे dy अपॉन dx, ठीक है जी, किसी को दिक्कत। अच्छा भैया यहाँ पे क्या है, log y है, तो log का क्या होता है, 1/x, 1/x, तो हम x नहीं लिखेंगे, है क्या, y है, 1/y, और इसके बदले क्या, dy अपॉन dx। चल रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना जी, कि जहां y है वहां पे क्या लगा देंगे, dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे कि इस dy/dx को और इस dy/dx को इधर लाएंगे, कॉमन लेंगे, भाग में भेज देंगे, आंसर। तो ला देते हैं dy/dx, इधर लाओ, ये माइनस है तो क्या, प्लस साइन y dy अपॉन dx, भैया ये प्लस है तो माइनस dy अपॉन dx, और इधर क्या बचेगा, cos x। कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन क्या, कॉमन पोर्शन इज dy अपॉन dx, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन y, और यहाँ पे -1/y, और इधर में क्या बचा, cos x, तो ये गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में, वही क्या हो जाता है, आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं था। बस बात करते हैं अब चैप्टर की, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो देखो बच्चे, फिर से मैं इम्प्लिकेट फंक्शन का एक डिफिनेशन दोहरा दे रहा हूं कि x और y में ऐसा संबंध जिसमें y को x के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सके या x को y के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सके, उसे इम्प्लिकेट फंक्शन कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे लेता है, तो इसमें मानने की या जानने की कोई जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग लिखते थे लेट y बराबर समथिंग, लिखते थे ना जी, आप फिर लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब कुछ नहीं करना भाई, अब डायरेक्ट लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, केवल आपको इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दिमाग में यह लाना है कि जहां y है वहां पे एगो dy/dx आएगा, और dy/dx को सेपरेट कर लेना है, एक जगह बुला लेना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, सबको तो पता है ना, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा ये पावर वाला है भाई, पावर वाला है, तो पहले इसको क्या कर दें, पावर साइड में, पावर में से वो कम कर लेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, हम वो सेपरेट नहीं कर रहे हैं। 2/3 और माइनस में 1/3 हो जाएगा। कैसे -1/3 है, समझो पहले, समझो जी। पर x के पावर 2/3 है, तो पावर साइड में, आप पावर में से एक को घटाना होता है। डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर साइड कर दिया जाता है, आप पावर में से एक को घटाया जाता है। तो कैसे, 3 एकम 3, 2/3 में -1 घटाएंगे, बटा के घटाव करेंगे, तो 2 -3, तो 2 में से 3 घटा देंगे, -1/3, चेक करो -1/3 है कि नहीं जी, तो वही चीज है यहाँ पे। अच्छा जी, प्लस 2/3 साइड में, और y के पावर क्या हो जाएगा, -1/3। लेकिन भैया यहाँ पे तो y है ना, मैंने पहले ही बोला था कि y है, तो y है तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx। जहां देखो y वहां लगाओ मोहर dy/dx का, और ये a के पावर 2/3, तब इसमें पावर साइड कर मत करने लगना जी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। हमारा चर क्या है, वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, x और y ही है और कुछ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है जी। तो ये प्लस में है तो कहां जाएगा, माइनस में। मेरा टारगेट है कि dy/dx का मान निकाल देना, तो ये प्लस है तो कहां जाएगा, माइनस में, तो 2/3 y के पावर -1/3 dy अपॉन dx एज इट इज। आप प्लस है तो इसको -2/3 x के पावर -1/3। किसी को दिक्कत है तो बोलो, एनीबडी टेल मी।
ये 2/3, 2/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा जी, ये गुणा में है भैया तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो dy अपॉन dx बराबर x के पावर -1/3 अपॉन y के पावर -1/3। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो भैया, ज्यादा से ज्यादा इस y को ऊपर भेज देंगे और x को नीचे ला देंगे। क्यों नीचे, ऊपर नीचे क्यों लागे भाई, क्योंकि पता है कि ये माइनस में है ना, तो ऊपर लेके जाएंगे तो y के पावर का हो जाएगा 1/3 प्लस में हो जाएगा, और नीचे लाएंगे तो x के पावर 1/3। अब ज्यादा से ज्यादा और क्या लिख सकते हो, तो y/x के होल पावर 1/3। अब ऐसे बियॉन्ड नहीं आंसर हो सकता। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो यही आपका आंसर हुआ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। और एक मैं बात आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि बस जहां y देखिए वहां पे dy अपॉन dx जरूर दीजिए, और dy अपॉन dx को एक जगह कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी क्वेश्चन में मानने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। बस आपको डिफरेंशिएट लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ जी, वही ना हुआ। अब देखो भैया, x के स्क्वायर है तो पावर साइड में, पावर में से घटा लेंगे, तो वो चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, बस डायरेक्ट 2x, ये हो जाएगा 2y और dy अपॉन dx। क्यों, पता है ना, पता है कि नहीं पता है, आपको तो खुद पता होना चाहिए कि सर जी यहाँ पे y था तो आप ठीक किए, y स्क्वायर था ना भैया, तो 2y, y है तो क्या, dy अपॉन dx। दिमाग में यही बात। अच्छा, ये क्या है, ये महाराज है बराबर 4 है, ये xy है, तो ये तो इंटू में हो गया ना, ये तो u इंटू v पे जाएगा ना, ये तो प्रोडक्ट रूल पे जाएगा ना। तो ये क्या होगा, x कांस्टेंट, u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x को उतार देते हैं, y को डिफरेंशिएशन में लाते हैं, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। गलती लिखा, बोलो, x कांस्टेंट हो गया और y का डिफरेंशिएशन, किसका साइन देते हैं बच्चे, प्लस का, किसका साइन, प्लस का। अब किसका, y कांस्टेंट और किसका डिफरेंशिएशन, तो x का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है जी, बराबर 4 का क्या हो जाएगा, 0। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर दे रहा हूं, एक लाइन में काट पीट किया हूं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। देखो जी, फिर से सुनो इसको, x y का कैसे हुआ, x कांस्टेंट, y का dy अपॉन dx प्लस y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। पहला कांस्टेंट, दूसरे का dc। कोष्ट के पहले माइनस है तो हम बदल देंगे सारी चीज, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, भैया माइनस x dy अपॉन dx और माइनस y बराबर क्या चलेगा, 0। टारगेट नंबर क्या है, टारगेट हमारा यही है कि dy बट्टा dx एक जगह करो, कॉमन लो, बाटा में भेजो, मतलब वही है। तो ये तो एक जगह वही है भैया, है ना जी। अब इसको भेज देना, ये प्लस में तो कहां जाएगा, माइनस में, ये माइनस में तो कहां जाएगा, प्लस में, भेज दो जी। तो यहाँ पे इससे यहां से कॉमन ले लेते हैं, dy अपॉन dx, चेक करो यहां से, तो dy अपॉन dx जैसे ही कॉमन लेते हैं हमारे पास आएगा का 2y माइनस x। चेक करना मैंने सही लिखा है, 2y माइनस x। अच्छा, ये माइनस है तो क्या जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो उधर प्लस है, मैंने जाएगा 0 के उधर हो, आई प्लस में है तो क्या जाएगा, माइनस में। बोल भैया, समझ में आ रहा है ना, ये गुना में है तो कहा जाएगा, भाग में। तो y माइनस 2x अपॉन क्या चलेगा, 2y माइनस x। अब इससे बियॉन्ड आंसर मत लिखना, बस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, बस आ गया तो आ गया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। देख लीजिए, दिख रहा है ना, रिफ्लेक्शन नहीं ना हो रहा है। चलो जी, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करना जी, नहीं समझ में आ रहा है, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को फॉलो कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। करते हैं 1 के 6 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिएगा, कोई भारी नहीं है, बस इसको गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे तो हमको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। गुना कर देते हैं तो देखो जी, x के पावर 3 है तो x के पावर कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है जी, प्लस और ये x y के पावर 4, ये क्या हो जाएगा, बराबर x के पावर 5 माइनस y के पावर 5। किसी को दिक्कत है, एनीबॉडी टेल मी। आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये u इंटू भी दे रहा है, ये दोनों u इंटू भी दे रहा है, तो x के पावर कांस्टेंट, x के पावर 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट,
इंटू वाई है ना भाई, वाई के पावर डी वाई के क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अभी इसका मैं कर रहा हूं, इसका कर रहा हूं, और यहां पे y कांस्टेंट, आई एक्स के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x के पावर 3। मैं प्रोसेसिंग नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं, लो मैं प्रोसेसिंग ही कर दे रहा हूं। कहीं आप लोग कहोगे कि सर जी आप क्या किए, तो आप लिखोगे डी एक्स के पावर 4 y अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस डी एक्स वाई के पावर 4 डी एक्स, ठीक है जी। अब तो ठीक है ना, बड़े ताक रहे हो, x के पावर 5 dx माइनस डी वाई के पावर 5 dx, ठीक है जी। अब तो ठीक है ना। अब चलो ये x के पावर 4 कांस्टेंट, y का dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस y कांस्टेंट और x के पावर 4 का क्या होगा, x के पावर 4 का 4x के क्यूब, ठीक है, याद रखना। यहां भी मैं एक लाइन घसका दिया, x कांस्टेंट और y के पावर 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 4y के पावर 3, 4y के पावर 3, यहाँ पे क्या आएगा dy अपॉन dx। आपको पता है कि जहां y है वहां पे dy बटा dx देना जरूरी है। x कांस्टेंट पावर साइड में, पावर में से घटा देंगे dy अपॉन dx आएगा, फिर किसका साइन देंगे प्लस का, तो इसका कर चुके हैं, तो ये y के पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा। बट अब यहाँ पे x है ना, तो x का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे देखिए बराबर में x के पावर 5 है तो 5x के पावर 4, y के पावर 5 है तो पावर साइड में पावर में से कम, तो 5 साइड में 5 में से कम करेंगे 4, लेकिन y है तो dy अपॉन dx, ठीक है, दिख रहा है ना। अब टारगेट क्या है हमारा कि dy बट्टा dx एक जगह लाओ, कॉमन लो, बटा में भेजो, बस टारगेट यही है। तो एक जगह इसको ला देते हैं, x के पावर 4 dy अपॉन dx, भैया आएगा ना। अच्छा, ये प्लस 4x y के क्यूब dy अपॉन dx, ठीक है जी, और इधर से माइनस आ जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 5y के पावर 4 dy अपॉन dx बराबर, अब बराबर में जो है यहाँ पे ये लिख दो 5x के पावर 4। अब बाकी dy बट्टा dx वाला, जिसमें dy बट्टा dx नहीं है उसको उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस में तो कहां जाएगा माइनस में, ठीक है जी, और ये भी तो है ना, ये भी तो है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x के क्यूब y। समझो समझो समझो, कुछ नहीं किया हम, बस ई वाले पोर्शन को यहीं पे उतार दिए हैं और ई वाले को यहीं पे उतार दिए मैंने सजा के, और ये माइनस में है तो इसको बुला करके यहीं पे उतार, हम चाहते तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे। अच्छा, इसको यहीं पे उतार दिए, इसमें dy बट्टा dx नहीं है तो इसको हम इधर लेंगे, तो ये प्लस में तो कहां जाएगा माइनस में, और इसमें भी dy बट्टा dx नहीं है तो प्लस में तो कहां गया माइनस में। अब इसमें से dy बट्टा dx कॉमन ले लो, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो dy बट्टा dx कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, देखिएगा दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे बचेगा x के पावर 4 आप 4xy के क्यूब आप प्लस 5y के पावर 4। अच्छा जी, इसमें अब यहीं पे उतार तो 5x के पावर 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, माइनस y के पावर 4 माइनस 4x के क्यूब y, ठीक है जी। अब गुणा में है ना, अब गुणा में है तो भाग में भेज दो, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 5x के पावर 4 माइनस y के पावर 4 माइनस 4x के क्यूब y अपॉन, ये इंटू में तो भाग में, तो x के पावर 4 4xy के क्यूब आप प्लस 5y के पावर 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, दिख रहा है ना, देखो जी। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ये कोई भारी नहीं है, सिर्फ जहां y है वहां पे क्या लगा देना होगा dy बट्टा dx। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए, देख लीजिए। अब 1 के 5 नंबर का में क्वेश्चन का चिन्ह छोड़ दिया है, तो आप प्लस का चिन्ह लगा लेना, बराबर में 1 रख देना, प्लस का चिन्ह लगा लेना। लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, बट मैं इस बात पे आशा करता हूं कि शायद प्लस ही होगा, प्लस कर लीजिएगा, चिन्ह छोड़ दिया है, मिस्टेक कर दिया है इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो जी, बात करते हैं 2 नंबर अब क्वेश्चन की। अब 1 नंबर में तो मैंने 3-4 क्वेश्चन बना दिया, अब आप लोग क्वेश्चन जो है छूटा हुआ है आप लोग समझ के बनाने का प्रयास करेंगे। 2 के 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई बराबर पाई, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का 1 y का dy अपॉन dx और पाई का 0, पाई औचर है तो प्लस में तो कहां जाएगा माइनस में, तो
ये प्लस में तो कहां जाएगा, माइनस में। अब एक एक कट गया तो dy बटा dx का मान कहा गया, एक आ गया, तो इसमें कोई भारी नहीं है। बस जहां y देखो वहां पे dy बटा dx जरूर लगाना। अब इसमें लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो जी, अब इसमें d साइन स्क्वायर y अपॉन d, स्क्वायर हटेगा ना जी, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, साइन y आएगा, साइन y। अब फिर d साइन y, मैं लो प्रोसेसिंग पूरा करके बना देता हूं dx, ठीक है, प्लस यहां पे d cos xy, ठीक है, d cos हट जाएगा तो xy आएगा, गुणे d xy अपॉन क्या चलेगा, dx, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर साइड में, पावर में से कम कर लेंगे तो 2 साइन y। अब यहां पे dy अपॉन dx मत दे देना, नहीं तो यहां पर भी देना पड़ेगा, तो क्योंकि हमने पावर का किया है, किसका किया है, पावर का, 2 साइन y मैंने पावर साइड में। अब यहां पे देखो इनटू साइन का क्या होगा, cos y और dy अपॉन dx, ठीक है जी। ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि जहां y है वहां पे dy अपॉन dx देना जरूरी है। चलो जी, प्लस यहाँ पे cos का क्या होगा, माइनस साइन, cos का क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे लगा देना माइनस साइन और लगा देना x और y, x और y है। अब यहाँ पे देखो, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, u इंटू v पे क्या, तो यहाँ पे बड़ा कोष्ट ले लेते हैं, x कांस्टेंट y का dy अपॉन dx प्लस y कांस्टेंट और x का 1, ठीक है जी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझो, फिर से समझो। ये cos का क्या होगा, माइनस साइन xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x कांस्टेंट y का dy बटा dx u इंटू v पे है, तो y कांस्टेंट x का 1, चलो, और बराबर क्या है भाई, बराबर पाई है, यहाँ पे तो छूटी गया, डी बाई डी एक्स पाई छूटी गया, सॉरी, यहाँ पे पाई था मैंने देखा नहीं, तो बराबर में पाई है भाई, तो पाई का क्या हो जाएगा, 0, पाई क्योंकि कांस्टेंट है ना। अब क्या कीजिए कि डी वाई बट्टा डी एक्स एक जगह कैसे भी आपको करना होगा, तो सबसे पहले, अच्छा ये फॉर्मूला बन रहा है जी, आप ध्यान से देखो, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला डाल दो, साइन 2y, नहीं भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने दिख रहा है तो डाल दिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा हम गुना करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स, गुना करेंगे इसमें तो माइनस एक्स पहले आ जाएगा, साइन एक्स वाई, अच्छा जी, और इसमें हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, ठीक है जी, बराबर क्या हुआ, 0। तो देखिएगा, तो क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स एक जगह कर लेते हैं, ये dy अपॉन डी एक्स और ये dy, ये तो एक जगह ही है, बस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा, कॉमन लेंगे तो बचेगा dy अपॉन डी एक्स, कॉमन लेंगे तो यहां पे बच जाएगा साइन 2y, देखिएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साइन 2y, अच्छा जी, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, बहुत नॉइज प्रॉब्लम है, बार बार वीडियो को पॉज करके जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे साइन 2y और dy, सॉरी साइन 2y बचेगा, dy बटा dx कॉमन हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स साइन एक्स वाई और dy बटा dx कॉमन हो चुका है। अब बच्चे ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, दिख रहा है कि नहीं, y साइन एक्स वाई, ठीक है जी, बराबर में। अब ये गुणा में है तो कहां जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो इनका आंसर यहीं पे डाल देंगे, बस दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, और y साइन एक्स वाई अपॉन, देखो जी, साइन 2y, ठीक है, i माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब इससे बियॉन्ड आंसर नहीं लिखेंगे, बस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी y का मान x का मान रिप्लेस करके देता है, तो उसे कोई बात नहीं है, अगर परीक्षा में आप छोड़ के चले आए तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बस आपका प्रोसेसिंग सही होना चाहिए, डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए, बस आंसर उतना मैच नहीं भी करेगा तो काम चल जाएगा, बस डिफरेंशिएशन और ये सेपरेबल होना चाहिए, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नॉट डन, कोई भारी भी नहीं है, जहां y दिख रहा है वहां पे dy अपॉन dx दिख रहा है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
2 नंबर में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा है जो बहुत आसान है, एक जैसा है, उसे मैंने छोड़ दिया। जो भारी लगा है मेरे को वो मैंने आपको बना दिया है। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं। 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, 2 नंबर एक ही जैसा क्वेश्चन है और 3 नंबर थोड़ा सा आपको भारी कहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखना, dy अपॉन dx। अब इसमें d पूरा उतार देना, साइन x प्लस वाई, साइन हटेगा ना भाई, डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई अपॉन क्या चलेगा, dx। ठीक है, dy अपॉन dx। साइन का क्या होगा, cos x प्लस वाई। अच्छा, x का क्या होगा 1 और y का dy अपॉन dx। सबको पता है, जहां y है वहां पे dy अपॉन dx लगाना ही है, कोई भारी नहीं है। अच्छा जी, dy अपॉन dx हमको करना क्या है कि गुना कर देना है, i से dy बटा dx को इधर लाना है। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, cos x प्लस वाई। ठीक है जी, और गुना करेंगे तो क्या होगा, cos x प्लस वाई और dy अपॉन dx। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो ये प्लस में तो कहां जाएगा, माइनस में, dy अपॉन dx cos x प्लस वाई dy अपॉन dx। हमारा टारगेट क्या है कि dy अपॉन dx को एक जगह कर लेना, cos x प्लस वाई। ठीक है जी, ये बराबर बचेगा, उसको वहीं पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन हो रहा है तो dy बटा dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस cos x प्लस वाई। ठीक है जी, बराबर हो जाएगा cos x प्लस वाई। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी गुणा में तो कहा जाएगा, भाग में। देखिएगा मैं थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूं, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा cos x प्लस वाई अपॉन ये 1 माइनस cos x प्लस वाई। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं आंसर तो मिला नहीं रहा हूं क्योंकि उतना तो समय नहीं है, आप लोग मिला लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा तो भी इसका एक उपाय है, बट आप लोग मिला सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। देख लीजिए, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन होने लगा। अब समय भी हो गया है लगभग में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 3 नंबर का। ये भी कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, बस लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, देखो जी, ये u इंटू v पे है तो कर देंगे x कांस्टेंट, y का dy अपॉन dx प्लस y कांस्टेंट ix का क्या होगा 1। आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है बच्चे, ध्यान से सुनो। u इंटू v पे x कांस्टेंट, y का dy अपॉन dx, फिर y कांस्टेंट और x का क्या होगा 1 और बराबर में d साइन x प्लस वाई। इसके पहले जैसा बना था, d साइन हटेगा x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई अपॉन क्या चलेगा dx। तो x dy अपॉन dx प्लस वाई बराबर साइन का क्या होगा cos x प्लस वाई। अरे अब इसके पहले अभी बना था भाई, और x का 1 और dy अपॉन dx। अब यहां से आप लोग बना लीजिएगा। अब dy बटा dx को एक जगह कर लीजिएगा वैसे जैसे किए थे। यहाँ पे ये है, ये प्लस में तो कहा जाएगा माइनस में, और गुना करके और इस cos x प्लस वाई dy बटा dx को इधर लाके कॉमन लेके बटन भेज दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। कोई भारी नहीं था। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट्स देने वाला हूँ। x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है y इंटू कॉसेक एक्स वाई। तो यहाँ पे डबल u इंटू भी लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस y को बटा में ला देते हैं, तो x बटा y बराबर हो जाएगा कॉसेक एक्स वाई। अब ठीक है ना जी, अब तो ठीक है, अब आराम से कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये u बटा v पे जाएगा, u बटा v पे जाएगा। तो नीचे वाला कांस्टेंट x का 1, ठीक है ना, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट और इस y का dy अपॉन dx, सबको पता होना चाहिए। अच्छा, अपॉन y के स्क्वायर, माने बटा के है y के स्क्वायर। अच्छा जी, बराबर कॉसेक है ना, तो कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, एक्स वाई रहेगा एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का होगा तो एक्स का क्या होगा 1, सॉरी एक्स कांस्टेंट और वाई का dy अपॉन dx प्लस वाई कांस्टेंट और एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे ही बस dy बटा dx, वाई स्क्वायर को गुना कर देंगे या dy बटा dx एक साइड कर लेंगे,
हो जाएगा। वाई स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को गुना कर देंगे या dy बटा dx एक्साइड कर लेंगे। सिर्फ इसमें टारगेट क्या है कि dy बटा dx एक्साइड कर लो। तो बस ऐसे ही करके बनाना। अगर नहीं बनता है तो आज कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं 3 में जरूर इक्का दुक्का क्वेश्चन बना दूंगा। तो बस आज समय बहुत हो चुका है, तो काफी भी क्वेश्चन भी बना है, आप देख लेना। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आप लोग देखते हैं तो फ्री में वीडियो देखते हैं, कोई तो कॉस्ट लगता नहीं है, तो आपको शेयर करने में क्या जाता है। हम आपकी मदद कर रहे हैं तो अभी तो मेरा मदद करो ना। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को जाने लोग कि मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं भी अच्छा से पढ़ा सकता हूं। तो आप लोग शेयर करते नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तभी ना मेरे को लोग जानेंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को जानते भी नहीं है, तो आप ही लोग से पहचान मेरा बढ़ेगा ना। आप ही लोग, अगर 100 लोग मेरे पे देख रहे हैं तो 100 लोग शेयर करें, तो कम से कम 100 बच्चा जानेगा ना, और कि हाँ ये सर हैं, ये पढ़ाते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।